सो हेलो बच्चों, वेलकम टू स्मार्ट स्टडी। और आज हम लोग ट्रिग्नोमेट्री के कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं और ये पार्ट 2 है इस वीडियो का। पार्ट 1 मैंने ऑलरेडी बना दिया हुआ है, तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए शुरू करते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, एक क्वेश्चन है, इफ एंगल ए एंड एंगल बी आर एक्यूट एंगल्स सच दैट कॉस ए इज इक्वल्स टू कॉस बी, देन शो दैट एंगल ए इज इक्वल्स टू एंगल बी। ये क्वेश्चन है। तो इसको करने से पहले मैं आपको एक क्विक रिकैप दे देता हूं और फॉर्मूला बता देता हूं, तब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। सो देखिए यहां पे साइन थीटा इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर हाइपोथेनियस, ये होता है साइन का। फिर कॉस बेस बाय हाइपोथेनियस, फिर टैन परपेंडिकुलर बाय बेस, ये वाला हमारा हो जाएगा इतना। अब देखिए साइन का जो उल्टा होता है ना, वो कॉसेक होता है। कॉसेक तो अगर कॉसेक थीटा परपेंडिकुलर बाय हाइपोथेनियस, तो यहाँ पे कॉसेक में हाइपोथेनियस बाय परपेंडिकुलर, इस तरीके से हो जाएगा। फिर नेक्स्ट में कॉस का जो होता है वो सेक के साथ ऑपोजिट हो जाता है, तो यहाँ पे कॉस पे बेस बाय हाइपोथेनियस है, तो यहाँ पे हो जाएगा हाइपोथेनियस बाय बेस। और टैन का उल्टा जो होता है वो कॉट होता है, कॉट। तो यहाँ पे परपेंडिकुलर बाय बेस दिया हुआ है, तो बेस बाय परपेंडिकुलर, ये वाला हमारा हो गया। सो ये 6 फॉर्मूला है जो हमको यूज करके मतलब इन चैप्टर्स के क्वेश्चन को सॉल्व करना है। और मैंने इसका ट्रिक भी आपको दिया हुआ था कि आप इसको किस तरीके से लर्न कर सकते हैं। अगर आप ये पूरा भूल भी जा रहे हैं तो एक मैंने बोला हुआ था, यहाँ पे मैं लिख देता हूं, यहाँ पे सम पीपल हैव curly brown hair turns permanently black। इसका मैं बता देता हूं। S मतलब साइन हो गया, P मतलब परपेंडिकुलर, H मतलब हाइपोथेनियस, फिर C मतलब कॉस हो गया, B मतलब ब्राउन, H मतलब हाइपोथेनियस, फिर टर्न्स T से टैन हो जाएगा, P से परपेंडिकुलर परमानेंटली और B से ब्लैक। अगर आपको ये 3 फॉर्मूला याद है तो इससे आप इन तीनों को ऑपोजिट में चेंज कर सकते हैं। साइन का उल्टा कॉसेक होगा, कॉस का उल्टा सेक होगा, टैन का उल्टा कॉट होगा। सो अब हम लोग चलते हैं यहाँ पे इस क्वेश्चन के तरफ पे कि इसका आंसर मतलब इसको हम लोग किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। सो देखिए यहाँ पे हम लोगों को क्या बोला हुआ है, इफ एंगल ए एंड बी आर एक्यूट एंगल सच दैट cos A is equals to cos B, then show that angle A is equals to angle B। ये क्वेश्चन हम लोगों से पूछा जा रहा है। सो सबसे पहले तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, ड्रॉ ए ट्राइंगल ABC राइट एंगल्ड एट C। मैंने ये कर दिया हुआ है। एक हम लोगों ने राइट एंगल ट्राइंगल बनाएंगे, राइट एंगल्ड, यहाँ पे ट्राइंगल होना चाहिए था, राइट एंगल ट्राइंगल एट सी पे हम लोगों ने राइट एंगल ट्राइंगल। तो देखिए यहाँ पे एक मैं डायग्राम बनाता हूं। सो ये पॉइंट है C, 90 डिग्री यहाँ पे बन गया। इसको हम लोग A मान लेते हैं, इसको हम लोग B मान लेते हैं। ये हमारा 90 डिग्री, ये रहा 90 डिग्री, मैंने लिख दिया। अब देखिए यहाँ पे जो हमको दिया हुआ है ना, हम लोग इसको पकड़ते हैं, cos A इज इक्वल्स टू cos B, इसी को उतारते हैं। सो cos A इज इक्वल्स टू cos B, ये वाला हो गया हमारा। एक्सक्यूज मी, सॉरी। सो cos का फॉर्मूला देखिए, cos का फॉर्मूला आता है बेस बाय हाइपोथेनियस, बेस बाय हाइपोथेनियस। सो इसका cos का बेस बाय हाइपोथेनियस, एक देखिए एक एंगल यहां पे बन रहा है, एक एंगल यहां पे बन रहा है, ये ऑलरेडी मैंने सब पहले बता दिया हुआ है। सो यहाँ पे बेस बाय हाइपोथेनियस
और देखिए मैंने एक और चीज भी बोला हुआ है कि एंगल जहां पे बनता है ना, हमेशा नहीं कि होता है कि यही वाला आपका बेस बनेगा। एंगल जहां पे क्रिएट होता है उस हिसाब से हम लोग देखते हैं कि एंगल मतलब बेस कौन सा होगा और परपेंडिकुलर कौन सा होगा। हाइपोथेनियस तो हमेशा ये फिक्स रहेगा 90 डिग्री के ऑपोजिट में, यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका मतलब हाइपोथेनियस रहेगा। अगर एंगल यहाँ पे बने यहाँ पे, तो इसके जस्ट सामने वाला यहाँ ये वाला जो है ना ये परपेंडिकुलर हो जाएगा। अगर एंगल यहाँ पे बन रहा है तो इसके सामने वाला ये वाला जो होगा ये परपेंडिकुलर होगा। तो आपको ये थोड़ा ध्यान में रखना पड़ेगा। सो देखिए ये कॉस ए बोल रहा है, कॉस ए यानी कि एंगल यहाँ पे, एंगल यहाँ पे बन रहा है। अगर यहाँ पे एंगल बन रहा है तो ये हमारा परपेंडिकुलर है और ये वाला हमारा नीचे वाला बेस है। मैं इसको मिटा देता हूं। देखिए एंगल कॉस ए, एंगल यहां पे बना तो सामने वाला ये परपेंडिकुलर होगा और नीचे वाला बेस होगा। सो बेस, और इसका फॉर्मूला देखिए बेस बाय हाइपोथेनियस है। सो बेस हमारा क्या है एसी, एसी को यहां पे मैंने लिख दिया, और हाइपोथेनियस एबी, ये रहा एबी। सो ये हो गया हमारा, इज इक्वल टू यहां पे देते हैं। नेक्स्ट में देखिए कॉस बी, कॉस बी जो है हमारा यहाँ पे एंगल यहाँ पे बन रहा है कॉस बी का। अगर मैंने बोला था एंगल यहाँ पे बने तो इसके सामने वाला क्या होगा ये परपेंडिकुलर हो जाएगा और ये वाला इस केस में क्या होगा बेस बन जाएगा। ये ऑलरेडी मैंने पहले मतलब पहले के वीडियो में बता दिया हुआ है। एक्सक्यूज मी। सो कॉस बी, अगर इसका फॉर्मूला भी बेस बाय हाइपोथेनियस है तो बेस क्या हो गया इसका बीसी, और हाइपोथेनियस तो ए बी है, ये रहा ए बी। अब आप ए बी से ए बी को यहां पे कैंसिल कर दीजिए, तो यहां पे मेरे पास आया ए सी इज इक्वल्स टू बी सी, यानी कि सॉरी ए सी, ए सी इज इक्वल्स टू बी सी, ए सी और बी सी यानी कि ये जितना डिस्टेंस है यहां से यहां, यहां पर भी ये उतना ही डिस्टेंस यहां से यहां पर है, ये वाला हो गया। अब देखिए एक मतलब वहां पे मतलब एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज है कि अगर किसी साइड, अगर ये एंगल और ये मतलब इन दोनों के साइड सेम है ना, तो इसके एंगल्स भी सामने वाले के एंगल्स क्या रहते हैं वो भी सेम हो जाते हैं। इसका एंगल जो है मतलब ये साइड है ना यहां बोला ये साइड, तो इसके सामने वाला ये एंगल जो है वो क्या होगा सेम होगा। और अगर ये साइड है तो इसके सामने वाला एंगल क्या होगा सेम होगा। तो हम लोग यहाँ पे ये लिख सकते हैं एंगल ए इज इक्वल्स टू एंगल बी, जो हम लोगों से बोला हुआ है। और हम लोग यहाँ पे एक स्टेटमेंट लिख देंगे एंगल्स ऑपोजिट sides of a triangle are equal in triangle। तो ये वाला उसके ऑपोजिट साइड्स वाले जो एंगल्स होते हैं, साइड्स के जो एंगल्स होते हैं वो हमेशा इक्वल होते हैं। तो इसका साइड और इन दोनों का साइड देखिए दोनों बराबर है, तो इनके ऑपोजिट एंगल्स भी जो है वो भी हमेशा क्या होंगे बराबर होंगे। सो गाइस ये था क्वेश्चन, ये क्वेश्चन था, इसको मैंने सॉल्व कर दिया हुआ है। और एक्चुअली ये क्वेश्चन नंबर 6 है, एनसीईआरटी बुक का क्वेश्चन नंबर 6 है, ये मैंने सॉल्व कर दिया हुआ है। आई होप ये आपको समझ में आया होगा। और अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो आप चाहे तो इसका मतलब एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। सो गाइस ये है नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 7, और इसको देखते हैं हम लोग किस तरीके से सॉल्व करते हैं। सो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इफ cot थीटा इज इक्वल टू 7/8 इवेल्युएट, क्वेश्चन नंबर 1 जो है सब नंबर 1 का 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा, इसका वैल्यू खोजना। और फिर नंबर 2 का भी कॉट स्क्वायर थीटा का भी हम लोगों को वैल्यू खोजना है। सो सबसे पहले तो हम लोग देखते हैं जो यहाँ पे दिया हुआ है, इससे हम लोग एक ट्राइंगल पहले क्रिएट करेंगे, राइट एंगल ट्राइंगल, और उसके बाद इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। सो देखिए यहाँ पे
सो कॉट थीटा इज इक्वल्स टू 7/8 हमको मिला हुआ है। नाउ कॉट मतलब क्या होता है, आप यहाँ फॉर्मूला पे देखिए, कॉट मतलब ये वाला फॉर्मूला, मैं इसको मिटा देता हूँ, सॉरी, बेस बाई परपेंडिकुलर। सो ये ऊपर वाला हमारा बेस हो जाएगा और नीचे वाला परपेंडिकुलर हो जाएगा। एक हम लोग यहाँ पे राइट एंगल ट्राइंगल क्रिएट कर लेते हैं। सो देखिए यहाँ पे कॉट बेस कितना होगा हमारा 7 होगा, परपेंडिकुलर 8 हो जाएगा। एक्सक्यूज मी। अब बेस कॉट मतलब बेस बाई परपेंडिकुलर, तो बेस को मैंने 7 रख दिया, बेस 7 है, परपेंडिकुलर 8 है। अब इससे हम लोग क्या करेंगे, ये थर्ड साइड को हम लोग खोजेंगे, ये वाला साइड। मान लीजिए ए है, ये बी है, और इसको मैंने नाम दे दिया सी। इससे हम लोग थर्ड साइड को क्या करेंगे, खोजेंगे। कौन सा फॉर्मूला, पाइथागोरस थ्योरम से। सो मैं यहां पे लिख देता हूं बाय पाइथागोरस, बाय पाइथागोरस थ्योरम पाइथागोरस थ्योरम ये बोलता है हाइपोथेन्यूस स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। ये पाइथागोरस थ्योरम हम लोगों को देता है। सो हाइपोथेन्यूस को देखिए, हाइपोथेन्यूस एसी का स्क्वायर है, एसी का स्क्वायर कर देते हैं। परपेंडिकुलर बीसी का स्क्वायर है, तो बीसी का स्क्वायर लिख देते हैं। और बेस जो है वो एबी का स्क्वायर है, तो एबी का स्क्वायर लिख दिया। तो एसी का स्क्वायर हम लोग ऐसे ही रखते हैं। बीसी का स्क्वायर जो होगा वो 8 का स्क्वायर होगा। और फिर हमारा क्या बोलते हैं, एबी का स्क्वायर, एबी का स्क्वायर जो है वो 7 का स्क्वायर होगा। इसको एसी रखते हैं, एसी का स्क्वायर करते हैं, 8 का स्क्वायर 64, 7 का स्क्वायर 49, ये वाला हो जाएगा हमारा। फिर एसी का स्क्वायर यहाँ पे करेंगे और इसको हम लोग ऐड कर देंगे। तो ऐड करने पे 64 मैं यहाँ पे साइड में कर देता हूँ, 9 एंड 13, 13 और 6 एंड 4 10 एंड 1 113, 113 ये वाला आ जाएगा हमारा। अब देखिए ये AC का जो स्क्वायर है वो 100, मैं यहाँ से स्क्वायर को हटा रहा हूँ, ये वाला स्क्वायर को, तो ये रूट अंडर पे आएगा 113। और 113 का जो परफेक्ट स्क्वायर है वो नहीं होता है, तो इसको हम लोग इतना पे ही रखेंगे। सो जो हमको जो थर्ड साइड मिला हुआ है वो 113, दैट इज हमारा हाइपोथेन्यूस जो है वो 113 आ गया हुआ है। अब हम लोग इसको इसमें डालेंगे, इस पार्ट को। अब हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। सो ध्यान से देखिए, इसको मैं यहां से लिखना चालू कर रहा हूं इसको। सो पहले तो इस क्वेश्चन को देखिए, 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा, ये एक फॉर्मूला पे सेट है जिसको हम लोग बोलते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये फॉर्मूला होता है ए प्लस बी ए माइनस बी, ये फॉर्मूला होता है। तो देखिए यहाँ पे ए प्लस बी ए माइनस बी, ए प्लस बी ए माइनस बी। तो इसको मैं डायरेक्टली ये तो लिख सकता हूं ना, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और नीचे इस पार्ट को 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ये तो मैं लिख ही सकता हूं इसको। अब बस यहां पे आप इसको सॉल्व कर दीजिए। 1 माइनस साइन, साइन मतलब परपेंडिकुलर बाय हाइपोथेन्यूस, परपेंडिकुलर बाय हाइपोथेन्यूस। और हाँ, एग्जाम में आपको ये एक डायग्राम बनाना पड़ेगा, एग्जाम पे ये डायग्राम आपको मस्ट है, ये बनाना ही पड़ेगा। सो साइन स्क्वायर, साइन मतलब परपेंडिकुलर बाय हाइपोथेन्यूस। नो परपेंडिकुलर क्या है हमारा, परपेंडिकुलर बीसी है, और हाइपोथेन्यूस एसी, ये रहा एसी, डिवाइड कर दिए हम लोगों ने। फिर 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा है, ये 1 रहा। कॉस का वैल्यू होता है बेस बाई पर हाइपोथेन्यूस, बेस है हमारा ए बी, और हाइपोथेन्यूस तो ऑफ कोर्स हमारा एसी ही है, एसी ये रहा। और इन दोनों के ऊपर हम लोग क्या करेंगे, स्क्वायर दे देंगे इस तरीके से, जैसे कि यहाँ पे स्क्वायर दिया हुआ है। सो अब हम लोग इसको यहाँ पे फिट करते हैं। देखिए यहाँ पे अच्छा स्पेस का कुछ कमी हो रहा है, तो मैं इस चीजों को यहाँ पे मिटा देता हूँ।
फॉर्मूला में यहीं पे रहने देता हूं, इस फॉर्मूले को ही देख के हम लोग सॉल्व करते रहेंगे। सो देखिए यहाँ पे ये 1 माइनस BC, BC कितना है 8 है, और AC रूट अंडर 113 डिवाइडेड बाई करते हैं, ये 1 प्लस AB, सॉरी BC, हाँ AB 7 है, और ये वाला 113, इन दोनों का हम लोग स्क्वायर कर देंगे। फिर देखिए मैं यहां से इसको यहां पे शिफ्ट कर दे रहा हूं। सो ये 1 तो 1 ही रहेगा, ये माइनस हुआ, 8 का स्क्वायर 64 हो जाएगा, और 113 का स्क्वायर 100 मतलब रूट 113 का स्क्वायर जो है 113 हो जाएगा, इसका स्क्वायर से ये रूट कैंसिल हो जाएगा। फिर ये 7 का स्क्वायर 49 हो जाएगा, सॉरी ये माइनस होगा, मैंने गलती से, सॉरी यहाँ पर भी ये माइनस होगा, मैंने गलती से यहाँ पे प्लस कर दिया, सॉरी ये माइनस होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का सेट हुआ है। सो यहाँ पर भी ये माइनस होगा 49, और यहाँ पर भी ये 113, ये स्क्वायर से ये रूट कैंसिल हो जाएगा। अब ये फ्रैक्शन पे है तो हम लोग इसका एलसीएम ले लेते हैं, पहले ऊपर वाला का लेते हैं। तो देखिए ऊपर वाला का 113 ही एलसीएम होगा, 113 एलसीएम, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, 1 से 113 टाइम्स में, सो 113 इंटू 1 113 माइनस करेंगे, ये एक बार में जा रहा है तो ये 64 ही रहेगा। फिर यहाँ पे डिवाइड, फिर इसका हम लोग लेंगे 113 एलसीएम होगा, इसके नीचे कुछ नहीं है, 1 है, 113 से ये 113 1 टाइम्स में, सो 113 इंटू 1 113, और माइनस 64 कर देंगे यहाँ पे, क्योंकि 113 से ये 113 1 टाइम्स में गया, और 1 इंटू 49 ये वाला हो जाएगा हमारा। अब हम लोग इसको माइनस कर देते हैं। सो देखिए यहाँ पे 113 में से 64 चला गया, मैं यहाँ पे माइनस कर देता हूँ, 113 में से 64 चला गया, सो 13 में से 4 गया तो 9 बचा, और ये 10 हो गया, 10 में से 6 गया तो 4 बचा, दैट इज 49 बाई 113, नीचे पे 113 में से 49 गया तो यहाँ पे बचा 64 डिवाइडेड बाई 113। फिर हम लोग इसको 49 लिखेंगे एंड 113 करेंगे, और ये लाइन तो डिवाइड को सिंबलाइज करता है, अगर डिवाइड पे है तो ऊपर जब हम लोग ले जाएंगे तो मल्टीप्लाई पे चेंज होगा, और नीचे वाला ऊपर चला जाएगा और ऊपर वाला नीचे। सो ये 1 और ये 1 बार में चला गया, सो ये 49 बाई 64। सो गाइस यही हमारा क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर है, ये इस पार्ट का आंसर यहाँ पे है। सो आई होप ये किस तरीके से इसको सॉल्व करते हैं ये आपको समझ में आया होगा। आप चाहे तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2, दैट इज कॉट स्क्वायर थीटा पे। इसका मैं यहीं पे कर देता हूं कॉट स्क्वायर थीटा का। सो देखिए यहाँ पे कॉट स्क्वायर थीटा ये दिया हुआ है ना। कॉट स्क्वायर मतलब क्या होता है, कॉट आपसे फॉर्मूला को देखिए पहले। कॉट मतलब होता है बेस बाई परपेंडिकुलर, नाउ बेस बाई सॉरी, सो हमारा बेस जो है, बेस उसको आप देखिए, बेस क्या है, AB है, मैंने AB लिख दिया, और हमारा परपेंडिकुलर क्या है, BC है, सो ये BC मैंने यहाँ पे लिख दिया, और यहाँ पे स्क्वायर दिया हुआ है तो आप इसके ऊपर भी स्क्वायर लगा दीजिए, इसके ऊपर भी। नाउ AB कितना है, AB है हमारा 7 और BC कितना है हमारा 8 है, और इन दोनों के ऊपर स्क्वायर लगा दीजिए। 7 का स्क्वायर 49 और 8 का स्क्वायर 64। सो गाइस ये क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर है, ये वाला। सो आई होप ये क्वेश्चन और ये क्वेश्चन किस तरीके से सॉल्व करते हैं ये आपको समझ में आया होगा। और गाइस अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ पे।
और आप चाहे तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सो गाइस, ये है नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज if 3 cot A is equals to 4, check whether 1 minus tan square A 1 plus tan square A is equals to cos square A minus sin square A or not। ये हमसे क्वेश्चन पूछ रहा है। तो देखिए इसको किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। सबसे पहले जो दिया है उसी को उठाते हैं। सो 3 cot A is equals to 4, ये दिया हुआ है हम लोगों को यहाँ पे। सो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, cot A लिख देता हूँ और यहाँ पे 4 और ये जो 3 है वो नीचे की तरफ पे आ जाएगा। ये हो जाएगा हमारे पास। अब देखिए कॉट मतलब होता है क्या है, बेस बाय परपेंडिकुलर। तो ऊपर वाला बेस हो गया और नीचे वाला परपेंडिकुलर हो गया। अब यहाँ पे हम लोग एक ट्राइंगल क्रिएट कर लेते हैं कुछ इस तरीके से। इसको ए नाम दे दिया, इसको बी नाम दे दिया, इसको हम लोगों ने सी नाम दे दिया। सो जो दिया हुआ है बेस है 4 और परपेंडिकुलर है 3 और यहाँ पे हमारा 90 डिग्री का एंगल बना हुआ है। तो सबसे पहले तो हमको ये थर्ड साइड को क्या करना पड़ेगा, एसी को खोजना पड़ेगा। तो सबसे पहले एसी को खोज लेते हैं। सो मैं यहाँ पे लिखता हूं बाय पाइथागोरस थ्योरम। सो बाय पाइथागोरस थ्योरम से देखिए क्या होगा, हाइपोथेनियस स्क्वायर इक्वल्स टू एक्सक्यूज मी। सो हाइपोथेनियस स्क्वायर, इसको अच्छे से लिख देता हूं, हाइपोथेनियस स्क्वायर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, ये होगा। नाउ हाइपोथेनियस मतलब एसी का स्क्वायर है, एसी ये वाला है एसी। परपेंडिकुलर बीसी का स्क्वायर और बेस स्क्वायर दैट इज एबी का स्क्वायर, एबी का स्क्वायर। सो ये वाला हमारा हो गया। अब हम लोग इसको एसी को एसी रहने देते हैं। बीसी हमारे पास है 3 का स्क्वायर हो जाएगा और एबी 4 का स्क्वायर है। एसी यहाँ पे हम लोग स्क्वायर लिखेंगे, ये 3 का स्क्वायर 9 होता है, 4 का स्क्वायर 16 होता है। यहाँ पे एसी का स्क्वायर लिखेंगे और इन दोनों को प्लस कर देंगे जो कि 25 आ जाएगा, 25। फिर इसके बाद देखिए मैं यहाँ से स्क्वायर को हटा रहा हूँ, एसी के ऊपर से स्क्वायर को हटा रहा हूँ तो ये रूट भी आ जाएगा 25। और अगर आप देखेंगे 5 का स्क्वायर 25 होता है, तो यहाँ पे मैं एसी लिखूंगा और यहाँ पे मैं 5 लिख दूंगा डायरेक्टली। सो ये हमारा जो एसी है वो 5, ये आ गया हमारा एसी। अब हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं इसको। सो देखिए ये इस तरफ पे है तो इसको हम लोग LHS मान लेते हैं, लेफ्ट हैंड साइड। सो LHS पहले मैं लिख देता हूं, लेफ्ट हैंड साइड। सो पहले क्वेश्चन को उतारते, 1 माइनस tan स्क्वायर ए डिवाइडेड बाई 1 प्लस tan स्क्वायर ए। ना ये 1 तो फिक्स्ड है, माइनस यहां पे मैंने लगा दिया माइनस। और अगर मैं अब इसको देखूं tan स्क्वायर ए, tan मतलब पहले तो ये देखिए tan मतलब क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय बेस। ना परपेंडिकुलर क्या है, बीसी है, तो बीसी, बेस क्या है एबी, और tan के ऊपर स्क्वायर लगा है तो इसके ऊपर भी आप स्क्वायर लगा दीजिए। फिर ये डिवाइडेड पे है, 1 यहाँ पे प्लस होगा, tan स्क्वायर ए ही है तो वही होगा बीसी बाई एबी, और इसके ऊपर भी स्क्वायर ही होगा, ये यहाँ पे होगा। सो ये 1 माइनस मैंने किया बीसी कितना है 3 है, और ए बी जो है वो 4 है, इसके ऊपर स्क्वायर लगा देते हैं। फिर यहाँ पे बीसी 3 है और ये 4 है, इसके ऊपर भी स्क्वायर लगा दिए। फिर यहाँ पे देखिए ये 1 माइनस करेंगे हम लोग, यहाँ पे माइनस
3 का स्क्वायर 9 हो जाता है, 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा। फिर यहाँ पे नीचे पे 1, 3 का स्क्वायर 9 होगा और 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा। सो आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग एलसीएम लेंगे इनका, तो मैं यहाँ से इसको यहाँ पे कर दे रहा हूँ। सो देखिए यहाँ पे मैं इसको, अगर मैं एलसीएम देखूं इस पार्ट का, सिर्फ इतना ऊपर वाले का, तो 16 आएगा। 16 एलसीएम, 1 से 16, 16 बार में। सो 1 इंटू 16, 16। इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 मान लीजिए, और ये 16 से 1 टाइम्स में ही जाएगा तो ये -9 हो जाएगा। फिर इस नीचे वाले का एलसीएम लेते हैं तो इसका भी एलसीएम 16 ही होगा। 1 से इसके नीचे कुछ नहीं है, 1 मान लीजिए, 1 से 16, 16 बार में। सो 16 इंटू 1, 16 माइनस, सॉरी यहाँ पे प्लस है। फिर ये 16 से ये 16 1 टाइम्स में, सो 1 इंटू 9, 9, ये वाला हो जाएगा। नाउ 16 माइनस 9 अगर आप देखेंगे तो ये 7 हो जाएगा, और ये 16 होगा, ये वाला। 16 प्लस 9 25 हो जाएगा, और नीचे पे 16, ये वाला होगा। फिर नेक्स्ट स्टेप में मैं यहाँ पे कर देता हूँ 7/16। ये वाला को तो वैसे ही उतारा, ये लाइन डिवाइड को सिंबलाइज करता है, तो मैं मल्टीप्लाई पे चेंज करूंगा, तो ये नीचे वाला ऊपर चला जाएगा और ऊपर वाला नीचे आ जाएगा, दैट इज 25। 16 से ये 16 गया तो 7/25, ये वाला आ गया। सो गाइस ये LHS का जो है आंसर है वो 7/25 आ रहा है हमारा LHS का। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 7/25। अब हम लोग राइट हैंड साइड को सॉल्व करते हैं। तो राइट हैंड को सॉल्व करने से पहले मैं इसको मिटा देता हूँ ताकि कुछ स्पेस हो जाए, फिर मैं इसको सॉल्व करता हूँ, ठीक है। आप बस इसका मतलब एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए इस पोर्शन का, अब अभी ले लीजिए एक स्क्रीनशॉट, मैं मिटाने जा रहा हूँ। और इसका आंसर आप याद रखिएगा, दैट इज 7/25 है, जो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। आप एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर दूसरे पार्ट पे देखिए, ये राइट में है तो इसको हम लोग क्या ले लेंगे, RHS, राइट हैंड साइड। सो राइट हैंड साइड पे हमारे पास क्या है, cos स्क्वायर A माइनस साइन स्क्वायर A, यही दिया हुआ है। सबसे पहले cos का फॉर्मूला देखिए, बेस बाय हाइपोथेन्यूस। बेस बाय हाइपोथेन्यूस, बेस क्या है, AB है, और हाइपोथेन्यूस AC है, और स्क्वायर दिया हुआ है तो आप यहां पर भी स्क्वायर ले लीजिए, तो यहां पे माइनस साइन स्क्वायर ए। साइन का फॉर्मूला परपेंडिकुलर पे हाइपोथेन्यूस, तो परपेंडिकुलर कितने, परपेंडिकुलर मतलब BC है, और हाइपोथेन्यूस AC है, और इसके ऊपर भी स्क्वायर है तो आप यहां पर भी स्क्वायर लगा दीजिए। फिर आप यहां पे अब वैल्यूज को इनपुट करो। AB कितना है, 4 है, AC 5 है, माइनस यहाँ पे लगाया, BC 3 है, और ये 5 है, और दोनों के ऊपर स्क्वायर है तो मैंने यहाँ पे इसके ऊपर भी स्क्वायर लगा दिया और इसके ऊपर भी स्क्वायर लगा दिया। ना 4 का स्क्वायर आपको पता है 16 होता है, 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा, माइनस 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, और 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा। फिर आप एलसीएम ले लीजिए इन दोनों का, 25 आएगा, 1 टाइम्स में ही जाएगा, ये 16 हो जाएगा, इससे भी ये 1 टाइम्स में जाएगा, 1 इंटू 9, 9 ही होगा। सो इसको जब मैं माइनस करूंगा तो 7/25। सो इसका आंसर जब मैंने खोजा था तो 7/25, राइट हैंड साइड का भी सेम 7/25। तो यानी कि LHS और RHS दोनों मेरे क्या है, इक्वल है, दोनों मेरे इक्वल है। तो मैं सिंपली यहां पे ये बोल सकता हूं LHS इज इक्वल्स टू RHS, ये वाला मैं बोल सकता हूं। अगर ये बराबर नहीं होता तो ये लाइन लगा देते, दैट इज नॉट इक्वल टू। सो आई होप गाइस ये क्वेश्चन किस तरीके से सॉल्व करते हैं, मतलब किस तरीके से किया हुआ है, ये आपको समझ में आ गया होगा।
आप चाहे तो एक इसका मतलब इस पार्ट का भी आंसर मतलब स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में। सो गाइज ये है नेक्स्ट क्वेश्चन, जैसे कि आप देख पा रहे हैं बोर्ड पे। इफ ट्राइंगल ए बी सी राइट एंगल्ड एट बी, इफ tan A is equals to 1 by root 3, find the value of sin A cos C, cos A sin C, cos A cos C माइनस साइन ए साइन सी। सो यहाँ पे टोटल दो क्वेश्चन है, पहले तो इसको हम लोगों को देखना पड़ेगा और उसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2 इसमें सॉल्व करेंगे। सो चलिए शुरू करते हैं। जो पहले दिया है पहले उसको लेते हैं हम लोग यहाँ पे। सो tan a इज इक्वल्स टू 1 बाई रूट 3, ये हम लोगों को दिया हुआ है। सबसे पहले तो आप देखिए tan का जो फॉर्मूला होता है वो परपेंडिकुलर बाई बेस होता है। ऊपर वाला परपेंडिकुलर हो गया, नीचे वाला बेस हो गया, मैं इसको ये बोल सकता। एक हम लोग ट्राइंगल बना लेते हैं यहाँ पे, और बोला है राइट एंगल्ड एट बी, तो मैं यहाँ पे ए ले लिया, इस पॉइंट को बी ले लिया और इसको सी, यहाँ पे 90 डिग्री बनेगा ना। परपेंडिकुलर 1 हो गया, ये रहा, और बेस जो है वो रूट 3 है, ये रहा हमारे पास। तो सबसे पहले तो हम लोग थर्ड साइड को खोज लेते हैं, डेट इज AC। तो उसके लिए हम लोगों को पाइथागोरस लगाना पड़ेगा। सो बाय पाइथागोरस थ्योरम, बाय पाइथागोरस थ्योरम हाइपोथेनियस स्क्वायर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर होगा और बेस का स्क्वायर होगा। नाउ हाइपोथेनियस AC का स्क्वायर है, उसी को लिख लेते हैं AC का स्क्वायर। फिर परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर मतलब BC का स्क्वायर, सो ये रहा BC का स्क्वायर। फिर प्लस किए बेस का स्क्वायर, बेस का स्क्वायर मतलब AB का स्क्वायर, सो मैं यहां पे कर देता हूं AB का स्क्वायर। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पे नंबर को फिट करते हैं। सो AC तो हम लोगों को खोजना है तो उसको वैसे ही रख देते हैं। BC, BC कितना है, 1 का स्क्वायर है, तो 1 का स्क्वायर करती है। और AB, AB कितना है, रूट 3 का स्क्वायर है, तो रूट 3 का स्क्वायर मैंने यहाँ पे लगा दिया। AC को वैसे ही रखते हैं, AC का स्क्वायर होगा 1 का स्क्वायर 1 होगा, रूट 3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा। ये जो रूट है ना, ये स्क्वायर से कैंसिल हो जाता है। सो ये AC इसका स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4, यहाँ पे AC लिखूंगा और इसको रूट पे डालूंगा 4 को ना। आपको पता है परफेक्ट स्क्वायर 4 का 2 पे हम लोग ले सकते हैं। सो AC इज इक्वल्स टू 2। सो हमारा जो हाइपोथेनियस है वो ये रहा, ये आ गया। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 को सबसे पहले सॉल्व करते हैं। सो देखिए मैं उसको यहाँ पे उतार रहा हूं, साइन A cos C प्लस cos A और साइन C, ये दिया हुआ है क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 1 है। सो देखिए ये वाला साइन A cos A साइन C, यही वाला क्वेश्चन मैंने यहाँ पे उतार दिया हुआ है। सो साइन A एंगल यहाँ पे बन रहा है तो बेस यही होगा और परपेंडिकुलर ये होगा, बेस के सामने वाला हमेशा परपेंडिकुलर होता है। सो साइन A का मतलब होता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोथेनियस। सो यहाँ पे परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर क्या है, BC है, और हाइपोथेनियस, हाइपोथेनियस तो ऑफ कोर्स AC है। इनटू यहाँ पे कोई साइन नहीं है तो यानी कि इनटू होगा। cos C एंगल इस बार यहाँ पे बन रहा है cos C, यहाँ पे देखिए cos C, अगर यहाँ पे एंगल बना तो ये सामने वाला क्या होगा, परपेंडिकुलर हो जाएगा। तो cos मतलब क्या होता है, बेस बाई हाइपोथेनियस। अगर ये इसके लिए नीचे वाला क्या हो गया, परपेंडिकुलर बन गया। यहाँ पे देखिए साइन C बोल रहे हैं, सॉरी cos C बोल रहे हैं, एंगल यहाँ पे बना तो सामने वाला परपेंडिकुलर होगा, तो ये वाला इसका बेस होगा। तो बेस जो है इसका क्या होगा, BC, और हाइपोथेनियस तो AC, वैसे ही रहेगा। फिर से देखिए cos A एंगल इस बार यहां पे बना तो ये वाला परपेंडिकुलर होगा, ये वाला बेस होगा इसके लिए। सो बेस जो है इसका AB है और हाइपोथेनियस तो ऑफ कोर्स AC। फिर साइन C इस बार एंगल फिर से यहां पे बना साइन का, तो ये वाला इसका क्या होगा,
परपेंडिकुलर होगा, ये वाला परपेंडिकुलर और ये वाला बेस होगा। तो साइन का होता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूस। परपेंडिकुलर क्या है, ए बी है और हाइपोटेन्यूस ए सी है। सो ये हो गया। अब हम लोग बस यहाँ पे नंबर को इनपुट कर देंगे। बी सी कितना है, बी सी 1 है, ए सी 2 है, इनटू यहाँ पे होगा बी सी कितना है, बी सी 1 है, ए सी कितना है, ए सी 2 है, ये रहा बीच में प्लस ए बी कितना है, √3 है, ए सी 2 है, इनटू है फिर से ए बी फिर से है, ए बी कितना है, √3 है और ए सी 2 है। तो ये वाला हो गया हमारा। तो 1 इंटू 1 1 होगा, 2 2 जा 4 हो जाएगा, √3 इंटू √3 3 हो जाएगा, 2 2 जा 4 हो जाएगा। एलसीएम लेते हैं 4 का, ये 4 होगा एलसीएम, ये 1 बार में जाएगा, ये 3 बार में जाएगा, प्लस करेंगे तो ये 4 हो जाएगा, ये 4 होगा, कैंसिल करके आंसर 1 हो जाएगा। सो ये नंबर 1 का जो आंसर है ये 1 हो गया इसका। सो गाइस आप चाहे तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अब मैं चलूंगा ये क्वेश्चन नंबर 2 के तरफ पे। तो आप एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका और अब हम लोग चलते क्वेश्चन नंबर 2 के तरफ पे। तो इसको मैं मिटा देता हूं पहले। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 2 जो है हमारे पास cos A है, फिर cos C है, माइनस sin A है और sin C है मेरे पास। सो देखिए cos A एंगल यहीं पे बन रहा है, अगर एंगल यहीं पे बना तो यही बेस होगा और ये हमारा परपेंडिकुलर होगा। cos मतलब बेस बाय हाइपोटेन्यूस होता है, तो बेस है AB और हाइपोटेन्यूस तो AC इनटू होगा cos C, एंगल यहां पे बना इस बार, तो अगर यहां पे बना तो ये परपेंडिकुलर होगा, ये बेस होगा और cos का फॉर्मूला होता है बेस बाय हाइपोटेन्यूस। सो बेस है BC और हाइपोटेन्यूस AC, यहाँ पे माइनस होगा sin A, एंगल यहाँ पे बना हुआ है तो यही बेस होगा, ये परपेंडिकुलर होगा, परपेंडिकुलर का हाइपोटेन्यूस। सो परपेंडिकुलर है BC और हाइपोटेन्यूस है AC, फिर इनटू sin C, एंगल यहाँ पे बन रहा है फिर से, तो ये वाला इसका परपेंडिकुलर होगा और ये वाला बेस हो जाएगा। सो परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूस, सो AB बाय AC ये वाला होगा। अब हम लोग यहाँ पे सिर्फ नंबर्स को इनपुट कर देते हैं और इसके बाद हो जाएगा, ये क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाएगा। सो देखिए AB कितना है, √3 है, सॉरी इसको मैं अच्छा से लिख देता हूँ। AB कितना है, √3, AC कितना है, 2 है, BC 1 है, AC 2 है, माइनस यहाँ पे होगा BC को देखिए 1 है, AC 2 है, फिर इनटू होगा फिर AB √3 है और AC 2 है, ये वाला होगा ना। √3 इंटू 1 √3, 2 2 जा 4, माइनस 1 इंटू √3, 2 2 जा 4, फिर से एलसीएम ले लेंगे, 4 आएगा एलसीएम, 1 बार में जाएगा, ये √3 होगा और ये माइनस भी √3 पे ही रहेगा ना। √3 में से √3 गया तो बचा 0 और डिवाइडेड बाय 4, सो 0 डिवाइडेड बाय 4 आंसर होगा 0। सो गाइस इसका आंसर जो है वो 0 होगा। आई होप इसको किस तरीके से सॉल्व करते हैं ये भी आपको समझ में आ गया होगा और आप एक इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अब हम लोग चलते हैं अपने लास्ट क्वेश्चन की तरफ पे। सो गाइस ये है लास्ट क्वेश्चन, देखिए यहाँ पे इन ट्रायंगल PQR राइट एंगल्ड एट Q, PR plus QR is equals to 25 centimeter and PQ is equals to 5 centimeter. Determine the values of sin P का बोल रहा है, cos P and tan P इनका वैल्यू खोजने के लिए बोल रहा है। बट सबसे पहले तो ऊपर वाले को हम लोगों को देखना पड़ेगा। सो देखिए एक ट्राइंगल है, तो सबसे पहले मैं एक ट्राइंगल यहाँ पे बना लेता हूँ, राइट एंगल
ट्राइंगल, क्यू से क्यों बोला है, राइट एंगल एट क्यू, तो यहाँ पे क्यू होगा 90 डिग्री। फिर ये पॉइंट पे क्यू लगा दिया, तो मैं यहाँ पे पी ले लेता हूँ और यहाँ पे आर ले लेता हूँ, पी क्यू आर, इस तरीके से मैंने कर दिया हुआ है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है, पी आर प्लस क्यू आर, पी आर प्लस क्यू आर, ये वाला और ये वाला दोनों मिला के कितना है, 25 सेंटीमीटर है। ये वाला पी पी आर, देखिए यहाँ पे बोल रहा है पी आर प्लस क्यू आर इज इक्वल्स टू 25 सेंटीमीटर। सो पी आर और क्यू आर इज इक्वल्स टू 25 सेंटीमीटर, ये वाला दिया हुआ है। एंड पी क्यू 5 सेंटीमीटर, पी क्यू, तो ये तो पी क्यू तो 5 सेंटीमीटर मैंने यहाँ पे लिख दिया। बट ये कितना है और ये कितना है ये तो मुझे नहीं पता है, ये वाला मुझे नहीं पता। मुझे ये पता है कि इन दोनों को जोड़ने पे ना 25 आ रहा है, तो इंडिविजुअली कितना है, पी आर कितना है और क्यू आर कितना है, ये मुझे नहीं पता है। तो सबसे पहले मैं किसी एक साइड को ना, मैं यहाँ पे क्या कर देता हूं, लेट क्यू आर बी एक्स, मैं क्यू आर को ना यहाँ पे एक्स ले लेता हूं, क्यू आर को एक्स ले लिया। तो आप खुद बोलिए, अगर क्यू आर अगर एक्स हो रहा है, क्यू आर अगर एक्स हो गया, तो पी आर वो कितना होगा, मैं इसको आपको एकदम अच्छे तरीके से करके ही दिखा देता हूं। देखिए यहाँ पे पी आर प्लस क्यू आर इज इक्वल्स टू 25 सेंटीमीटर है। नाउ क्यू आर को ना मैंने पी आर तो पी आर ही रखा, क्यू आर को मैंने एक्स मान लिया हुआ है, तो यहाँ पे एक्स लगाया, इज इक्वल्स टू 25 होगा यहाँ पे। नाउ पी आर को यहाँ पे हम लोग ऐसे ही रखते हैं और यहाँ पे 25 माइनस एक्स हम लोग कर सकते हैं इसको, तो पी आर जो है हमारा 25 माइनस एक्स हो जाएगा यहाँ पे, ये वाला। सो अब हम लोग इसको देखें, यहाँ पे ये x हो गया हमारा और ये कितना है 25 माइनस एक्स है, ये वाला हो गया। अब हम लोग इसको सॉल्व करते हैं बाय पाइथागोरस थ्योरम से। सो बाय पाइथागोरस थ्योरम, तो पाइथागोरस थ्योरम में सबसे पहले तो पी आर का स्क्वायर करेंगे इज इक्वल्स टू, फिर परपेंडिकुलर का होता है, परपेंडिकुलर मतलब क्यू आर हो जाएगा, क्यू आर का स्क्वायर करेंगे, फिर होगा हमारा बेस का दैट इज पी क्यू का स्क्वायर करेंगे। ठीक है, पी आर मतलब 25 माइनस एक्स का स्क्वायर होगा यहाँ पे, क्यू आर में है मेरा एक्स का स्क्वायर, और पी क्यू है 5 का स्क्वायर। आई होप ये किस तरीके से सेट हुआ होगा ये आपको पता चला होगा। मैं फिर से एक बार बता देता हूं, मैंने क्या किया हुआ है, मैंने क्यू आर को एक्स माना हुआ है यहाँ पे। नो मुझे पता है पी आर प्लस क्यू आर इज इक्वल्स टू 25 दिया हुआ है, तो पी आर तो पी आर ही मैंने रखा, क्यू आर के जगह पे एक्स लगा दिया, तो पी आर यहाँ पे रहा, एक्स जब उस तरफ में गया तो यहाँ पे प्लस में था, ये माइनस हो गया, तो पी आर जो है मेरा, ये पी आर ये 25 माइनस एक्स ये रख दिया हुआ है। ना पाइथागोरस थ्योरम लगाया, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर होता है, ये भी कर दिया हुआ है। परपेंडिकुलर के जगह पे ये 25 माइनस एक्स का स्क्वायर हो गया, क्यू आर एक्स का स्क्वायर हो गया और पी क्यू 5 का स्क्वायर हो गया। अब देखिए ये a माइनस बी होल स्क्वायर है, a माइनस बी होल स्क्वायर, ये वाला a माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab होता है। तो देखिए एक तो मुझे यहाँ पे 25 का स्क्वायर करना पड़ेगा, फिर x का स्क्वायर करेंगे, फिर 2ab होता है, माइनस 2ab, तो 2a क्या है 25 है और b क्या है x है, ये रहा, ये x का स्क्वायर ही रहेगा और ये 5 का 25 हो जाएगा, 5 का स्क्वायर 25।
ना 25 का स्क्वायर अगर आप देखेंगे तो 625 होता है। x का स्क्वायर x स्क्वायर होगा, स्क्वायरिंग मतलब उसी नंबर को उसी से इंटू करना है, डेट इज 25 इंटू 25, सो डेट इज 625 हो जाता है। और 2 इंटू 25 50x ये हो जाएगा, इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 25 ये होगा। देखिए यहाँ पे एक्स स्क्वायर यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है, दोनों सेम पे है, तो हम लोग इसको और इसको कैंसिल कर सकते हैं, ये वाला पार्ट को। अब यहाँ पे -50x है और इस नंबर को मैं उस तरफ लेके जा रहा हूँ, तो वहां पे बचा है 25, ये यहाँ पे प्लस में था उस तरफ गया तो माइनस में चेंज हो गया, दैट इज 625। ये -50x रहा और ये हो गया -600। 625 में से 25 गया तो बचा 600, बड़ा नंबर माइनस में था तो आंसर भी माइनस में, दोनों तरफ माइनस है, माइनस माइनस को मैंने यहाँ पे कैंसिल कर दिया, x को यहाँ पे रखा, ये मल्टीप्लाई पे था 50, तो उस तरफ जब जाएगा तो ये डिवाइड पे चेंज हो जाएगा, 0 0 उड़ा दिया, 5 1 जा 5 12 जा। सो यहाँ पे मेरा x का वैल्यू कितना आया 12, यानी कि QR जो है वो मुझे मिल गया 12, QR मुझे 12 मिल गया हुआ है। अब आप यहाँ पे लगाइए PR प्लस QR इज इक्वल्स टू 25 दिया हुआ है, PR मुझे नहीं पता है, QR तो मैंने खोज लिया 12 इज इक्वल्स टू 25, सो PR इज इक्वल्स टू 25 माइनस 12, तो PR जो है मेरा वो 13 हो जाएगा। सो यानी कि ये हाइपोथेनियस जो है एक्चुअली मेरा 13 है, 13 मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 13 है ये, ठीक है। अब हम लोगों को बस ये वैल्यूज को खोज देना है, बस इन वैल्यूज का आंसर है। सो देखिए साइन p, एक इसका वैल्यू खोजना है, फिर दूसरा कॉस p का खोजना है, और थर्ड वाला जो है वो tan p का खोजना है। मैं यहाँ पे tan p, तीनों का अगर आप एंगल देखेंगे p पे यहाँ पे बन रहा है, सो यही बेस होगा, ये परपेंडिकुलर होगा और हाइपोथेनस तो वही रहता है। साइन मतलब क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय हाइपोथेनस। परपेंडिकुलर है हमारा QR और हाइपोथेनियस है PR, ये लिख दिया। फिर इसको सॉल्व भी कर देते, QR है 12 और PR जो है वो 13, सो साइन p का वैल्यू आ गया। कॉस p पे चलते हैं, कॉस p का बेस बाई हाइपोथेनियस, बेस क्या है PQ और हाइपोथेनियस है PR, सो PQ है 5 और हाइपोथेनियस है 13। नेक्स्ट क्वेश्चन है tan p, tan मतलब होता है परपेंडिकुलर बाय बेस, परपेंडिकुलर QR है, परपेंडिकुलर QR और बेस जो है हमारा PQ। सो इसका अगर आप देखेंगे, मैं इसका यहाँ पे कर दे रहा हूँ, सामने में यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, QR जो है QR वो 12 है और PQ है 5। सो गाइस ये लास्ट क्वेश्चन का भी यहाँ पे आंसर आ गया तीनों का, इसका ये है, इसका ये है और इसका ये वाला है। सो गाइस आई होप ये क्वेश्चन किस तरीके से मैंने सॉल्व किया ये आपको समझ में आ गया होगा, और आप चाहे तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और गाइस अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और मैं ऐसा और वीडियोस लेते हुए आते रहूंगा। सो थैंक यू गाइस, थैंक यू।